रेडी है? तो केल्विन साइकिल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। डार्क रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। डार्क रिएक्शन में हमारे पास केल्विन साइकिल पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है उन्होंने, लिखा है उन्होंने नहीं बुक ने केल्विन साइकिल का ये नीचे नाम लिखा है उन्होंने, यही लिखा होगा ना। पीछे कहाँ जा रहे हैं, फ्रंट पर आए। अच्छा, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों बोलते हैं वो हम बताते हैं। मीन्स पहले हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं RUBP। कौन से हमारे पास? राइबोलोज बायोफॉस्फेट। क्या है राइबोलोज? राइबोलोज सुना था बायोमॉलिक्यूल्स में, एक था राइबोज, दूसरा था राइबोलोज। राइबोलोज और राइबोज में क्या फर्क है? अल्डिहाइड और कीटोज का फंक्शनल ग्रुप का फर्क है, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास अब RUBP कितने कार्बन वाला है? 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है? 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। और RUBP इन्होंने कितने दिए हैं हमारे पास? कितने हैं? 3 हैं। RUBP कितने हमारे पास? 3 हैं। समझ में आ गई बात। अब ये राइबोलोज बायोफॉस्फेट हम एक बना लेते हैं, 1 ये कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं? में से 6 मॉलिक्यूल है, 5 है नहीं 3 है। कितने हैं हमारे पास? 3 है। टोटल कितने मॉलिक्यूल है 5 कार्बन वाले? 3 है हमारे पास, ठीक है। और ये क्या है? बायोफॉस्फेट है। फॉस्फेट क्या है हमारे पास? बायोफॉस्फेट। एक 5वें नंबर पर है, एक हमारे पास पहले नंबर पर, एक अगेन हमारे पास 5वें नंबर पर, दूसरे इसमें भी 5वें नंबर पर। मीन्स हमारे पास क्या है? 5 कार्बन वाले, ये कार्बन है सेंटर में जो मॉलिक्यूल हमने बनाया वो क्या है? कार्बन है। 5 कार्बन वाले हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 3, 1 2 3। मीन्स ये चेन एक, दूसरी या तीसरी, 3 है। समझ में आ गई? कार्बन टोटल कितने हैं? 15, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हर कोई जाता है, मीन्स एक जाएगा, दूसरा, तीसरा, तीनों जाते हैं हमारे पास RUBP। और ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। हर एक कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। जैसे अभी आप बच्चे हो, 10 सपोज करते हैं 10 बच्चे हो, ठीक है। तो अभी मैं कहूँ कि हर एक अपनी अपनी कुर्सी उठाए, तो आप कितनी कुर्सी उठाएंगे? एक एक उठाएंगे, मीन्स 10 उठाएंगे। 10 हैं तो 10 ही उठाएंगे। ऐसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल कितने हैं? 3 हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने उठाएंगे? ये 3 ही उठाएंगे। समझ में आ रही बात? 3 कार्बन डाइऑक्साइड उठाएंगे। जैसे ही मीन्स एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल, अनस्टेबल जो है वो कंपाउंड मॉलिक्यूल बनेगा, उसके बाद हमारे पास ये टूट जाता है। ये क्या करता है हमारे पास? टूट जाता है। कितने कार्बन वाला? देखें 5 ये, छठा ये, अगर 5 ये, छठा ये, अगर 5 ये, छठा ये क्या बन जाते हैं हमारे पास? 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनता है जो कि अनस्टेबल है, जो कि जल्दी क्या हो जाता है? टूट जाता है। 6 कार्बन वाला है वो टूट के कितने वाले बनाएगा? 3 इस तरफ, 3 उस तरफ। समझ में आ रही बात? ओके। तो मींस हमारे पास 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बनेगा हमारे पास? 3 कार्बन वाले। 6 कार्बन वाले ने एक ये मॉलिक्यूल बनाया, दूसरा ये मॉलिक्यूल बनाया। और 6 कार्बन वाले हमारे पास बने कितने थे? ये 3 बने थे, ठीक है। अगेन ये दूसरा भी हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास दूसरा भी टूट गया, ठीक है। अगेन ये हमारे पास तीसरा भी टूट गया। 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल कितने हैं? 3 है। तो 6 हमारे पास, एक गिन रहे हैं, सही है, ठीक है। 1 2 और ये 3। समझ में आ गई बात? तो तीनों हमारे पास क्या हो गए? टूट गए। एक टूटा 2 बने, दूसरा टूटा 2 बने, तीसरा टूटा 2 बने। तो मल्टीप्लाई इंटू 2 करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास 6 बन जाएंगे। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पर फास्फेट लगे हुए थे, 1 2 3 4 5 6, 6 फास्फेट थे। तो 6 फास्फेट हम इनको दे देते हैं। हर किसी के पास एक में क्या मिल जाता है हमारे पास? फास्फेट मिल जाता है। समझ में आ गई बात? इस मॉलिक्यूल को हम कहते क्या है? इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? मैंने बताया है अभी, ठीक है, बुक में देखें, फॉस्फोग्लाइसीरेट। क्या बन जाता है हमारे पास? एक फॉस्फोग्लाइसीरेट। और इसके फास्फेट कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। हम क्या लिखेंगे? 3 फॉस्फोग्लाइसीरेट। ऐसा नहीं कहना आगे के फॉस्फोग्लाइसीरेट 3 है। फॉस्फोग्लाइसीरेट हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। गिने ना अभी? फॉस्फोग्लाइसीरेट कितने हैं? 6 हैं। और हर किसी के तीसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग? अब इसमें हम ATP मीन्स लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ATP आता है, ठीक है। ये ATP बने कहां थे? लाइट रिएक्शन में बने थे। लाइट रिएक्शन में ATP बनाए थे, दूसरे क्या बनाए थे? NADPH बनाए थे। तो ATP यूज हो रहा है। देखें, लाइट रिएक्शन में बनते हैं और यूज कहां होते हैं? डार्क रिएक्शन में। 6 ATP आएंगे क्योंकि 6 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल है तभी 6 ATPs आएंगे। समझ में आ रही बात? तो हर एक जो है वो हर एक को ATP दे देगा, में से एक को ATP देगा हमारे पास। अगेन यहां पर बना दे, ठीक है, इसी में ही बना लेते हैं, सही है, क्योंकि बोर्ड छोटा है थोड़ा। ये हमारे पास 3 फॉस्फोग्लाइसीरेट था,
3 फास्फोग्लाइसिरेट। फास्फोग्लाइसिरेट ऐसा जिसके हमारे पास तीसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है, फास्फेट। अब क्या कर रहे हैं, एटीपी एक आया, पहले नंबर पर फास्फेट लगाया, दूसरे ये अगेन हर किसी के पहले नंबर पर क्या लगा लेता है, ये फास्फेट लगा लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 3 फास्फोग्लाइसिरेट से ये क्या बन जाता है हमारे पास, बताए ना, 1,3 बेस फास्फोग्लाइसिरेट। फास्फोग्लाइसिरेट सेम है क्योंकि कार्बन में तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया, फास्फोग्लाइसिरेट। समझ में आ गई बात। और हमने चेंज सिर्फ क्या किया, फास्फेट ऐड कर लिया। तो मैं सब तीसरे पर तो ऑलरेडी था, पहले पर बेस क्यों लगाया, क्योंकि 2 आ गए, पहले बेस नहीं था क्योंकि था ही एक। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास 1, 3 पहले पर भी फास्फेट लगा हुआ है और 3 पर भी फास्फेट लगा, टोटल कितने हैं, 2 है। और फास्फोग्लाइसिरेट ऐसा फास्फोग्लाइसिरेट है जिसमें 2 फास्फेट है और शो किया गया है कि वो कहां पर है, 1 पर और 3 पर। ठीक है, एटीपी लेने के बाद क्लियर हो गया बात। अब ये क्या करते हैं, अब ये क्या करते हैं, ये एटीपी किस में चेंज हो जाता है हमारे पास, यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, ये 6 एटीपी आएंगे और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 6 ये एटीपी बन जाएगा। यहां पर ये शूट कर रहा है यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये यहां पर बन गया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, हमारे पास एनएडीएच बन जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास टोटल, 6। तो एनएडीपीएच कितने आएंगे, 6 ही आएंगे। तो हमारे पास 6 क्या आ जाते हैं, हमारे पास एनएडीपीएच आ जाते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, 6 आएंगे, हर किसी के पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। हर किसी के पास 6 है तो हर किसी, ऐसा नहीं कि हमारे पास 1, 2 दे लेगा और दूसरे को बोलेगा ना तू मुझे नंडो भाई, ठीक है, आप मेरे छोटे भाई हैं तो मैं नहीं, आपको नहीं दूंगा, ऐसे तो नहीं होगा। हर किसी के पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन जाएगा। जैसे ही ग्लाइसिरेट जो है वो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लेता है तो वो क्या बन जाता है, ग्लाइसरल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, जैसे भी एसिड होता है हमारे पास, उससे इलेक्ट्रॉन वगैरह रिमूव करते हैं तो वो ग्लाइसिरेट आखिर में ATE आ जाता है। और AT वगैरह को हम अगेन हाइड्रोजन देते हैं तो वो हमारे पास शुगर बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। ये 6 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास NADH के। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन दे के ये क्या बन जाएंगे, NADP+ बन जाएंगे। ठीक है, कितने हैं ये NADP, कितने बनेंगे, 6 ही बनेंगे। और ये जो हमारे पास 1,3 बिस फास्फोग्लाइसिरेट है वो क्या करेगा हमारे पास, इसमें से यहाँ से 6 फास्फेट भी रिमूव हो जाते हैं। क्या करते हैं, 6 फास्फेट रिमूव हो जाते हैं। ये पहले वाले जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अब ये देखें हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, 6 हैं। हमारे पास ये हम बना लेते, मींस बनाते नहीं, अब नाम लिख लेते हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास, फास्फो ग्लाइसर एल्डिहाइड। क्या बन जाएंगे हमारे पास, फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। 6 मॉलिक्यूल थे तो फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड कितने बनेंगे, 6 ही बनेंगे। कितने बनेंगे हमारे पास, यहां पर लिख लेते हैं 6। क्लियर बात। टोटल कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। अब इसमें देखें 1 ये 2 फास्फेट हमने क्यों नहीं लिखा, 3 फास्फोग्लाइसिरेट है। ये क्या है हमारे पास, 3 फास्फोग्लाइसिरेट है। समझ में आ गई बात। तो इसमें उन्होंने लिखा है G3P भी लिखा है उन्होंने। क्या नाम लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में देखे G3P लिखा है उन्होंने। G3P का मतलब क्या है, ऐसा हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड है जिसके तीसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है, फास्फेट लगा हुआ है, ग्लाइसरल्डिहाइड। समझ में आ गया। टोटल कितने बने हमारे पास, 6 हैं। तो एक हम रख लेते हैं, एक ग्लाइसरल्डिहाइड G3P हम रख लेते हैं। बाकी कितने बचे, 5। ये 6 मॉलिक्यूल कितने कार्बन वाले थे, 3 कार्बन वाले थे, क्योंकि ऊपर सेम वाले हैं। कितने कार्बन वाले थे, 3 कार्बन। 6 वाले थे तो 18 कार्बन थे। 6 × 3 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। एक हम क्या रख लेते हैं, 3 कार्बन वाला रख लेते हैं। बाकी पीछे कितने बचे, 15 कार्बन। तो इसको हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको मॉडिफाई कर लेते हैं हम किस चीज में, हमारे पास RUBP में। पर कैसे, ये देखें 3 है ना, ये 5, बाकी कितने, 6 थे, एक गया, बाकी कितने बचे, ये 5 बचे। 5 में हमारे पास कार्बन कितने होते हैं, 3 होते हैं। टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास है टोटल मॉलिक्यूल है 5। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 5 हैं हमारे पास। ये क्या करेंगे, ATP लेंगे। ये क्या करेंगे, ATP लेंगे। क्या करेंगे ये बेटा, ATP लेंगे। कितने, 5 लेंगे, क्योंकि 5 है तो क्या कितने लेंगे, ये 5 ही लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास 5 ATP क्या बन जाएंगे, हमारे पास 5 ATP बन जाएंगे। यस, अरे क्या बन जाएगा, 5 ATP। अब ये देखें हमारे पास अगेन, हमारे पास ये जो है हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, हमारे पास इसमें RUBP में। समझ में आएगा। यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन है, थोड़ी सी देख लें कि 3 थे हमारे, 5 मॉलिक्यूल थे
ठीक है, क्या है हमारे पास 5 मॉलिक्यूल थे हमारे पास, और यहाँ पर कार्बन कितने, फास्फेट कितने यूज हो रहे हैं 6, तो यहाँ पर एटीपी एक ही यूज होगा। एटीपी कितना होगा हमारे पास, एक ही यूज होगा। कंफर्म कर लेते हैं अभी। ठीक है, क्या है हमारे पास 5 कार्बन थे, 5 मॉलिक्यूल थे। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे कितने थे 6 थे, एक रख लिया, बाकी कितने बचे 5। हर किसी के तीसरे नंबर पर क्या है फास्फेट। टोटल मॉलिक्यूल 5 है, तो फास्फेट भी कितने हैं 5 है। 5 तो हैं, पर हमारे पास है 3 मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या चाहिए 1 2 3 4 5 6। अब कितना एटीपी चाहिए, एक ही एटीपी चाहिए, तो एक एटीपी लेके हमारे पास क्या बन जाते हैं वो आरयूबीपी बन जाता है। बुक में देखें क्या लिखा है उन्होंने। जी हाँ, यहाँ पर लिखा होगा उन्होंने, ये 3 एटीपी लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं, देख लें, कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस चीज को आप लोग छाप लें, अभी थोड़ा सा देख लें, इसको पॉज करें आप। ठीक है, आरयूबीपी कितने आए हमारे पास 3 आए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने आए 3 आए, तो कितने हो गए हमारे पास 18 मॉलिक्यूल। 18 मॉलिक्यूल कार्बन के मौजूद है हमारे पास। 18 कार्बन मौजूद है, 6 मॉलिक्यूल मौजूद है हमारे पास। किसके हमारे पास फास्फोग्लाइसिडेट के। हर किसी के पहले हमारे पास क्या था तीसरे नंबर पर फास्फेट था। अब क्या हो रहा है हमारे पास एटीपी आ गया, तो हर के पहले पर भी फास्फेट है और तीसरे पर भी फास्फेट है, तो ये हमारे पास 3 फास्फोग्लाइसिडेट कन्वर्ट हो गया किसमें 1,3 बेस फास्फोग्लाइसिडेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास जैसे ही हाइड्रोजन दिया तो उन्होंने फास्फेट जो है रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बन गए। जिन्होंने भी हाइड्रोजन लिया वो क्या बन गया हमारे पास फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड बन गए। मींस ये शुगर के यूनिट है, 3 कार्बन वाले, आप लोगों ने पढ़े थे ग्लाइसरल्डिहाइड। एक छोड़ा, बाकी को हमने रीजनरेट कर दिया, रीजनरेट कर दिया। समझ में आ गई बात। अब देखें एक साइकिल में कैल्विन साइकिल के 3 आरयूबीपी यूज हो रहे हैं। एक साइकिल में हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। ग्लाइसरल्डिहाइड कितने कार्बन वाला है 3 कार्बन वाला है। 3 ग्लाइसरल्डिहाइड कितने कार्बन वाला था 3 कार्बन वाला। एक चक्कर में 3 कार्बन यहां छोड़े, अगर ये दूसरा चक्कर चलेगा तो हमारे पास दूसरा होगा, मींस 3 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 कार्बन। तो तब मींस 2 केल्विन साइकिल में हमारे पास क्या वो बन जाता है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। आपने ये सवाल पूछा ना अभी, समझ में आ गई बात। तो एक केल्विन साइकिल तब जब आरयूबीपी क्या हो रहे हैं 3। आप ऐसा कहें कि जब 6 आरयूबीपी आएंगे, अगेन कंफर्म कर लेते हैं, देखें कंफर्म नहीं समझा देते। 6 आरयूबीपी आएंगे तो कार्बन कहाँ आएंगे 6 आएंगे। समझ में आ गई बात। जब ये आरयूबीपी 6 आएंगे तो ये कार्बन कितने आएंगे 6 आएंगे। अगेन ये हमारे पास 6 कार्बन वाले कितने बन जाएंगे 6 बन जाएंगे। 6 कार्बन वाले कितने बन जाएंगे 6 बन जाएंगे। 6 को डिवाइड कर देंगे हम इंटू 2 तो कितने बन जाएंगे 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कितने हो जाएंगे 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ग्लाइसरल्डिहाइड कितने बनेंगे 12 बनेंगे। कितने बन जाएंगे 12 बन जाएंगे। 2 छोड़ेंगे मींस ग्लूकोज छोड़ेंगे और 10 वापस कर लेंगे। 10 जो हमारे पास है इसमें कार्बन कितने होंगे 3 होंगे इंटू 3 क्या करेंगे 30 कार्बन वापस भेज रहे हैं। और हमने यूज भी कितने किए थे 6 यूज किए थे। 6 5 का कितना होता है 30 होता है। मींस 3 आरयूबीपी वाला चक्कर में एक हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड छोड़ते हैं। अगर 3 आरयूबीपी वाले हम 2 बार गुजारे तो फिर हमारे पास ये ग्लूकोज बन जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कहेंगे 6 आरयूबीपी वाले के पहले राउंड में ही हमारे पास ग्लूकोज बन जाए। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। उनके स्टेज लिखे गए हैं, इनके जो है वो पहले स्टेज लिखे गए हैं। बुक खोले इस पर पहला स्टेज उन्होंने क्या लिखा है हमारे पास कार्बन की फिक्सेशन हो रही है। यहां पर पहले हमारे पास क्या है कार्बन की फिक्सेशन है। दूसरा फेज क्या है उन्होंने क्या लिखा है जी रिडक्शन का मतलब क्या होता है रिड्यूस करना तो है हाइड्रोजन को लेना। तो ये हमारे पास एनएडीपी वाला स्टेज यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास रिडक्शन है। तीसरा स्टेप उन्होंने क्या लिखा है रीजनरेशन ऑफ कार्बन। ये जो है हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। रीजनरेशन जो हो रही है हमारे पास ये कौन सा फेज है तीसरा फेज। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई बात। कोई सवाल है तो अभी पूछें, वरना थैंक यू वेरी मच। इसको सेव कर लें।